अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अली ज़रबास रिज़वी और आप देख रहे हैं 72 न्यूज़ जो आता है लाइव ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से ब्रॉट टू यू बाय द अमेरिकन कॉलेज एंड द लीडर्स इंस्टीट्यूट। ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं, स्टूडेंट कॉर्नर विद अलीज़ा में हमेशा हम स्टूडेंट्स के मसाइल, स्टूडेंट्स के इश्यूज़ और जितने भी मसले वो यहाँ पे दरकिनार करते हैं और फेस करते हैं, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज हमारे पास एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपना नाम कुतैबा महमूद से दी कुतैबा महमूद पे लेके आए और स्टार्ट किया था उन्होंने कराची से एक छोटे से मोहल्ले से बिलॉन्ग करते थे, लेकिन उनका नाम अब दीगर ममालिक के अंदर भी लिया जाता है और यूट्यूब के अंदर और खास तौर पे सोशल मीडिया के ऊपर उनका एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। तो आपकी मोहब्बत से मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम कुतैबा, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया खूबसूरत तारुफ के लिए। मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ, आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र, बहुत बेहतरीन। कुतैबा, स्टार्टिंग विद द कोर एनालिसिस, क्या कहना चाहेंगे? हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस इन ऑस्ट्रेलिया थ्रू आउट? कैसा रहा सिनेरियो? पाकिस्तान से स्टार्ट किया, एक स्पेसिफिक मोहल्ले से आए, यहाँ पे इतने सारे लोग आपको जानते हैं, कैसी फीलिंग आती है? हाउ डू यू फील अबाउट इट नाउ? देखिए पाकिस्तान से आए हुए कितने साल हो गए? 7 साल हो गए ऑलमोस्ट। मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया ने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया, जो कराची मुझे कह लें कि 18 साल में नहीं सिखा सका, वो ऑस्ट्रेलिया ने उससे कहीं ज़्यादा मुझे इन 7 सालों में सिखा दिया। अच्छा एक्सपीरियंस रहा, दुनिया देखी, उस वक़्त माँ-बाप के साए तले थे, उन्होंने पलों में छुपाया हुआ था, तो बाहर निकले, दुनिया देखी, दुनिया ज़ालिम भी है, दुनिया सिखाती भी है और जीने का सलीका सीखा। तो ये इन शॉर्ट मैं कहना चाहूँगा, जीने का सलीका सीखा। बेशक ऑफ कोर्स एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा हो जाता है। वहाँ पे कोई ना कोई हमेशा सँभालने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आपका कदम खुदा ना ख़ास्ता लड़खड़ाए तो चीज़ें और कॉन्सिक्वेंसेज़ खुद ही फेस करने पड़ते हैं। वैसे कैसे आपने ऑस्ट्रेलिया को महसूस किया? आई मीन एज़ बीइंग अ पर्सन, एज़ बीइंग अ स्टूडेंट, आसान था या फिर बहुत इश्यूज़ आए स्टार्टिंग में? देखिए अली सर, मसला पता है क्या है? आसान भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है। अगर कोई यहाँ पे ना एक सिर्फ़ उँगली पकड़ाने वाला हो, उँगली पकड़ाने का मतलब ये नहीं होता कि लोग आपको पैसे दें या आपको अपने साथ रखें, सिर्फ़ हमें प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अगर आप पर्सनली मेरी बात करें, भाई मेरा यहाँ पे कोई नहीं था, तो अल्लाह वास्ते आए थे, तो ज़ाहिर बात है अल्लाह ताला ने रास्ते तो बनाए लेकिन सिखा के थोड़ा-सा। तो वो थोड़ा-सा मुश्किल रहा, स्टार्टिंग काफ़ी हार्ड रही। कुछ नहीं पता था, किसी चीज़ का आइडिया नहीं था। काफ़ी ज़्यादा भाग-दौड़ हुई, काफ़ी नुकसान उठाए, काफ़ी गलत फैसले हुए एजुकेशन के हवाले से, जॉब के हवाले से। लेकिन हाँ, सीख गया आहिस्ता-आहिस्ता। तो लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपने पूछा कैसा है वैसे ऑस्ट्रेलिया? हुँ, मेरे एक्सपीरियंस के अलावा तो वही, अगर कोई आपकी को उँगली पकड़ा ले ना आके कि भाई सिर्फ़ गाइड कर दे प्रॉपर कि भाई देखो इस तरह जॉब मिलेगी, इस तरह तुम्हें पढ़ना है, ये लॉज़ है, इसको फ़ॉलो करना है। तो बहुत आसान ज़िंदगी है, अगर कोई सही गाइड कर दे। बिल्कुल सही कहा। वैसे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया क्या आपके एक्सपेक्टेशंस पे रहा या फिर बहुत ही ज़्यादा कोई डिफरेंस था? जो सोचा था एग्ज़ैक्टली क्या वही हुआ या फिर इट वाज़ जस्ट अ मैसेकर? भाई देखें, अब एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो गई थी। मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, कराची में मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी थी ना, वो उसको हम लोग मदरसा कहते थे क्योंकि उसमें एंटर होते थे और मदरसा कह लें, स्कूल कह लें वो कि एंटर हुए, क्लास में गए और बस क्लास से बाहर निकल गए, दैट्स इट। तो हमारी ख्वाहिश थी कि यूनिवर्सिटी का माहौल देखना है। तो हम अक्सर जामिया कराची जाके ना वहाँ पे बैठते थे, देखते थे यार ये यूनिवर्सिटी है। मतलब एक खुशादा माहौल है, लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं। तो जब ऑस्ट्रेलिया में जाने का सीन हुआ तो मैंने कहा भाई यहाँ तो ऑन सीन हो जाएगा ना, तबाही होगी, हम जाएँगे, ये गाड़ियाँ घूमनी, ये दरख्त लगेंगे, फूल, पौधे, ये वो क्राउड। तो ये ख्वाहिशात लेके आए, ऊपर से चलिए तो पढ़ाई की हो गई। फिर हमने कहा सामने गैलरी से हमें वो जो ऑस्ट्रेलिया की टेढ़ी बिल्डिंग होती है, जिसको प्यार से ओपेरा हाउस कहते हैं, वो दिखेगी, समंदर होगा सामने, कुछ इस तरह की ख्वाहिशात लेके आए थे। उस ज़माने में सोशल मीडिया भी इतना आम नहीं था कि हमें कोई सही बताने वाला भी नहीं था। तो ये ख्वाहिशात लेके आए, जब यहाँ पहुँचे तो मैं कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ था, सिटी में था वो। तो अब मैंने एड्रेस डाला उस कॉलेज का, आधा घंटा गुजर गया, मुझे कॉलेज मिल के नहीं दिया। मैंने कहा क्या मज़ाक है, समझ नहीं आ रहा। फिर मैंने टैक्सी वाले से बोला कि भाई ये टैक्सी वाला मिला, मैंने कहा यहाँ जाना है। उसने मुझे बिठाया और आगे लिटरली बिठाने के बाद कोने में लाके छोड़ दिया। कह रहा $4 हुआ है। मैंने कहा कहाँ है? चार ये रहा कॉलेज। तो वो एक फ्लोर पे था। मैंने कहा इसके तो मैं तवाफ कर चुका हूँ अभी। तो पता चला वो एक फ्लोर पे कॉलेज बना हुआ था। लाइक लिटरली इट वाज जस्ट अ फ्लोर और ये हमारा कॉलेज है और उसकी फीस थी $12,000। तो कुछ इस तरह का की रियलिटी सामने आई। और जहां तक घर की बात रही तो भाई घर में अब जाहिर बात है हमने सिटी एक्सपेक्ट किया था, सिटी में हम रहते नहीं है।
घर एक सबब में था, उस सबब में भी ऐसा था कि एक घर में वो 12-13 लोग रह रहे थे, एक कमरे में 3 लड़के। तो वो तो खैर काफी बुरा हाल था उस घर का। तो एनीवेज, तो एक्सपेक्टेशन रियलिटी की अगर बात करें तो भाई एक्सपेक्टेशन और रियलिटी बहुत खराब मिली थी, बहुत ज्यादा खराब मिली थी। कुड बी तो बेटर। मतलब अगर वो स्टूडेंट्स जो सोच के आते हैं कि अगर जी ऑस्ट्रेलिया आ गए और ऑस्ट्रेलिया आके यहाँ पे आपको जो पैसे होते हैं वो दरख्तों पे मिले हुए होंगे, आपके आगे पीछे लोग घूम रहे होंगे और पैसे तो मतलब ऐसा है कि शहद की नदियां बह रही होंगी, दूध की नदियां बह रही होंगी, ऐसा हिसाब किताब नहीं होता। क्या ये हम लोग कह सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, हम बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। असल में शुरू में तो खैर ऐसा बिल्कुल ही हिसाब-किताब नहीं होता। जब जब सेट हो जाते हैं, पैसे आते हैं, नो डाउट आते हैं। लेकिन जिस स्पीड से आते हैं ना, उसी स्पीड से वो चले भी जाते हैं। चले जाते हैं। अब आपने मिसाल के तौर पे 10,000 कमा ली एंड यू बी लाइक नाइस मैन, 10 लाख रुपए हो गए। पर ऑन द अदर हैंड यू नी बी लाइक भाई तुम्हारी 14,000 फीस है, लाओ ये तो दो, 4,000 उधार भी कर रहे हैं। तो जिस स्पीड से आ रहे हैं उसी स्पीड से चले भी जाते हैं। ये एक एक अलमिया है। ऑफ कोर्स यहाँ पे मेरे ख्याल में इन लोगों का स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि पैसा हमेशा रोटेशन के अंदर रहता है। इट डजंट सेटल फॉर वन पर्सन। जैसे अगर हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की बात करें तो यहाँ पे पैसा रोटेशन ही दैट इज एग्जैक्टली द की। अनलेस और अनटिल कि अगर हम किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की बात करें, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वहां पे वही होता है कि अमीर अमीर से अमीर तर होते जाते हैं और गरीब गरीब तर होता जाता है। आपने यहाँ पे हाथ पकड़ने की बात करी थी कि अगर किसी का सहारा मिल जाए या किसी का आसरा हो जाए या कोई हल्का सा गाइड कर दे वो ज्यादा बेहतर है। अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली पाकिस्तानी कम्युनिटी की बात करूं तो किस तरीके से आपको लगता है कि वो लोग क्या कम्युनिटी के अंदर स्टूडेंट्स को हेल्प की जाती है इन टर्म्स ऑफ जॉब्स एंड इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेशन एंड एवरीथिंग? मैं पहले जो पिछली बात थी मैं इस पे जरा कमेंट करना चाहूंगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज का बेसिकली ये एक कोड है इनका, कोडिंग इनकी इसी तरह हुई है, लाइफ साइकिल ऐसी सेट की है, ऑन पर्पस सेट किया हुआ है। बेसिकली लोगों को बिजी रखना चाहते हैं ये। अगर आप यहाँ के ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन कोई भी लाइफ देखें तो अगर घर में 5 लोग हैं तो पांचों काम करते हैं, बहुत हो गया तो 4 काम करते होंगे एटलीस्ट। तो सब काम करते हैं, मंडे टू फ्राइडे वो काम करेंगे, 2 दिन उन्होंने रिलैक्स करना है और उसके बाद वो पैसे खत्म हो जाते हैं, फिर उन्होंने फिर काम करना है और मतलब मरते दम तक वो काम कर ही रहे होते हैं। अभी इन्होंने उसकी एज जो थी रिटायरमेंट एज 65 तक कर दी है, 60-65। तो बिल्कुल आपने सही कहा और ये अच्छा है, मैं कहूंगा दिस इज गुड। सब इक्वल रहते हैं, मतलब एक हफ्ते की तनख्वाह से भाई आप आईफोन ले सकते हो ना, $1,000 बनाते हैं स्टूडेंट्स तक, स्टूडेंट भी बना लेते हैं $1,000, तो आईफोन आ जाता है। तो ये वाकई आपने सही कहा, ये इनका स्ट्रक्चर है और ये अच्छा है, लाइक आई रियली अप्रिशिएट दैट। बिजी रहता है, खुराफात से निकल जाता है, किसी की बुराइयां खत्म हो जाती हैं, फुप्पो क्या कर रही हैं, खाला क्या कर रही हैं, नोबडी गिव्स अ टाइम। तो अच्छी बात है। जहां तक दूसरी बात पे आते हैं, कम्युनिटी की सपोर्ट की बात देखें, इस पे भी 2 राहें हैं। मेरे जो एक्सपीरियंसेस है मैं आपको बताता हूँ। मेरी जॉब्स जो हुई कुछ कम्युनिटी की हेल्प से हुई थी, ठीक है, लेकिन बुरे एक्सपीरियंस भी कम्युनिटी से हुए। अब उसको मैंने क्रैक किया, उसको मैं बताता हूँ मैंने क्रैक किस तरह किया। देखिए जो यंग जनरेशन आई हुई है ना, जो स्टूडेंट्स हैं, जो कुछ जिनको ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, वो आपको एज सच इतना ज्यादा वो नहीं करते, इतनी ज्यादा पुलिंग नहीं होती है। जो पुराने लोग बैठे हैं या रिश्तेदार वगैरह कहते हैं, सबसे ज्यादा इशू होता है रिश्तेदारों का। रिश्तेदार पता क्या करते हैं, उन्होंने बैक होम पाकिस्तान इंडिया और भी जो भी मुल्क है, उन्होंने एक इमेज दिया हुआ होता है कि भाई हम तो किंग चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, हमारा अपना पर्सनल जजीरा है और वोट आती है वहां से हम निकलते हैं। तो रिश्तेदार आपको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, ये बात मान लें, चाहे जैसे भी रिश्तेदार हो। सपोर्ट भी क्या घर पे रखेंगे तो वो पूरी खानदान में गाते रहेंगे, अरे भाई हमने तो अली को घर पे रखा था, हमने पाला इसको, ये वो। तो रिश्तेदार आपकी ऐसे सपोर्ट नहीं करते। हाँ, और जो पुराने लोग यहाँ पे हो गए ना रिश्तेदारों के अलावा भी, वो पागल हो चुके हैं, वो अपने आप को ऑस्ट्रेलियन समझते हैं और हमें हकीर समझते हैं। जो अरे तुम स्टूडेंट हो, बहुत अफसोस हुआ सुन के। तो इस तरह की स्टूडेंट बात है, एक मेंटेलिटी बनी हुई है। हाँ, अगर अब मेरा ये बुरा एक्सपीरियंस हो गया, और एक और चीज एक्सप्लॉइटिंग की बात, वो हम आगे करेंगे, लेकिन मैं फिर भी मैं उसको सही से बताऊंगा। लेकिन मैं एक्सप्लॉइटिंग की बात, वो भी अपने ही लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। अच्छा भी स्टूडेंट हो, $8 पे काम कर लो, जबकि यार जो अवार्ड जो रेट्स हैं गवर्नमेंट ने सेट किए हैं $18 एंड यू आर पेइंग ब्लडी $8। तो ये भी हम वही करते हैं। लेकिन अगर अच्छे एक्सपीरियंस की बात करें ना, तो मेरी जॉब्स वगैरह जो मैक्सिमम अच्छी करवाई वो भी कम्युनिटी के लोगों ने कराई है, सपोर्ट भी मुझे कम्युनिटी से ही मिली है। तो लेकिन उसका मैंने क्रैक किया कि वो रिश्तेदार नहीं थे और वो पुराने लोग नहीं थे, वो नए लोग थे और तो नॉन अगर हम इस चीज को थोड़ा कैटेगराइज करें, किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? स्टूडेंट को थोड़ा सा लाइक ऐसा ही है कि लाइक एवरीवनस गोना हेल्प यू आउट इन द कम्युनिटी इटसेल्फ, या फिर रास्ते अपने खुद देखने पड़ते हैं और यहाँ पे फ्लॉज जो होते हैं वो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट को ओवरकम कर जाते हैं? क्या ऐसा कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, बिल्कुल।
मतलब खुद बच के यहाँ पे चलना होता है, किसी के आश्रय में नहीं बेसिकली रह सकते आप। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, किसी के आश्रय पे नहीं रह सकते। और मसला वही है कि अगर आपको किसी से खतरा है ना यहाँ पे, तो आपको ऑस्ट्रेलिया के लोगों से खतरा नहीं है, नेटिव से खतरा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के लॉ से खतरा नहीं है, आपको खतरा अपने ही लोगों से है। इसी वैसे इसी इन्हीं लोगों के कुछ एक स्पेसिफिक एक लाइक एक क्या क्या उसे कहते हैं, एक सिनेरियो है, हम लोग उसको जरा कंसिडर करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक स्टूडेंट गया किसी किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लेते, लेकिन कहीं पे जॉब लेने के गया किसी रेफरेंस के साथ, ऐसा होता है कि स्टूडेंट अच्छा खासा अंडरपेड हो जाए वहां पे? डज इट यूजुअली हैपन इन ऑस्ट्रेलिया? आई मीन डिस्पाइट द फैक्ट हैविंग लॉज एंड एवरीथिंग, इज इट ट्रू कि स्टूडेंट एक्चुअली अंडरपेड होता है यहाँ पे, और क्या वो अपनी मर्जी से होता है? अब देखें, मैं कोई भी बात करता हूँ तो हवाई में नहीं करूंगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर बताऊंगा। देखें, मैं जब आया ऑस्ट्रेलिया तो मैं एक रेस्टोरेंट गया जॉब के लिए। लाइक रेस्टोरेंट इस तरह गया, मैं वहां पे वॉक कर रहा था, मैंने देखा पाकिस्तानी नाम लिखा हुआ था, तो आई वाज लाइक ओके यहाँ जाऊंगा। तो आई वेंट देयर एंड आई आस्क्ड हिम कि मुझे जॉब चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि आप कब आए? मैंने कहा मैं कल आया हूँ। उन्होंने कहा ओके, कोई मसला नहीं है, हम रख लेंगे आपको, हम आपको $8 पे करेंगे। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे नहीं पता था लॉ क्या रेट्स हैं। हम लोग कौन से साल की बात करें, कितने टाइम पहले की बात हम करें? 2013 की बात कर रहे हैं। 2013 की। $8। अब मैंने कहा $8 जो हैं वो पाकिस्तानी तो 800 रुपए बन रहे थे, 100 रुपए का डॉलर था। मैं कहा सही है यार, 800 रुपए दे रहे हैं मुझे 1 घंटे के। मैं कहा ठीक है। तो वो तो खैर मेरी स्टूपिडिटी थी, इट वाज इन द बिगिनिंग, बट एनीवेज उन्होंने मुझे $8 पे बात की। और जब एक हफ्ते बाद मैंने उनसे सैलरी का कहा तो ही वाज लाइक कि यार वो तो अभी सैलरी कैसे दें, अभी तो तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही थी। तो एक हफ्ते तक अनपेड ट्रेनिंग थी, और उसके बाद से अब ट्रेनिंग शुरू करेंगे। तो $8 वो पे कर रहे थे। एनीवेज, तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। तो इन शॉर्ट काम भी करवाया और पैसे भी नहीं दिए, और अगर पैसे देने का कमिटमेंट भी किया तो $8 पे किया। अलबत्ता अगर हम देखा जाए आपकी उम्र पे जो लीगल रेट बनता है वो 25 बनता है, और अगर हम लोग वीकेंड्स के ऊपर आ जाए तो दैट इज अ पेनल्टी रेट व्हिच इज इनटू 1.5 एंड संडे इट्स इनटू 2.5। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो एनीवेज, तो अब एक तो ये मसला है। दूसरी चीज ये कि एक और मिसाल देते हैं। चलें, ये तो हमारे रेस्टोरेंट्स हो गए ना, ये रेस्टोरेंट्स हो गए, ये अपनी मर्जी चलाते हैं। अब आपने पूछा कि स्टूडेंट्स क्या अपनी मर्जी से करते हैं या ऐसा होता क्या है? देखें, गवर्नमेंट के पास बहुत सारे मसले मसाइल हैं अपने काम के लिए, बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट अंधी हुई है, गवर्नमेंट को कोई कंप्लेन नहीं करता, हम जाते नहीं है गवर्नमेंट के पास। एक आपके सामने जीती जाती मिसाल है 7-Eleven, पेट्रोल की वो सर्विस की वो है, चेन है, सबको पता है। अब 7-Eleven पे 8 से $10 पे होते थे, ठीक है, और उस पे भी टैक्स भी काटते थे। यानी कि 12 घंटे की शिफ्ट पे यू विल गेट $96, 96 में से भी $6 टैक्स कट जाएगा, तो $90 मिल रहे हैं 12 घंटे काम करने के बाद। जबकि 7-Eleven की जो फ्रेंचाइज है वो आपको पे करता है स्टोर को $25 पर आवर, स्टोर वालों को। वो हमें उसमें से $8 पर आवर पे कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने कभी कंप्लेन ही नहीं की। फिर बीच में हंगामा आ रही हुई, उनका एक मैनेजर था, उसने जाके कंप्लेन की, मीडिया पे बात आ गई, मीडिया पे बात आई, हंगामा हो गया, क्रैकडाउन शुरू हुआ, सारे 7-Eleven को सबको बंद कर दिया गया था। आपके सामने सारी चीज थी, वो सबको बंद किया गया, फाइन पड़े, और सबको पैसे दिए उन स्टूडेंट्स जिन जिन लोगों को अंडर पे हुआ था, उन सबको पैसे मिले। तो हमारी तरफ से भी गलती स्टूडेंट की तरफ से ये होती है, दे डोंट कंप्लेन। अच्छा, अब वो कंप्लेन क्यों नहीं करते हैं? वो कहते हैं यार मुझे ना कैश पे काम मिल रहा है, मुझे 20 आवर्स से ज्यादा अलाउड नहीं करना। भाई मेरी बात सुनो, आप $25 आपका रेट है, ठीक है, वीकेंड्स में ज्यादातर आप काम करते हैं, पेनल्टी रेट मिलता है 25 to 35 तक का रेट है। अगर आप 20 घंटे कर लोगे यू विल गेट $600 to $700, ठीक है। आप 20 घंटे काम करें और उसके बाद आप अपनी पढ़ाई को टाइम दें। हम क्या करते हैं, हम $15-12 पे काम करने को राजी हो जाते हैं, $12-15 पे राजी हो जाते हैं, और हम ये सोचते हैं कि यार कैश पे दे रहा है तो अच्छा है, हमें तो, वरना तो हमें तो अलाउड नहीं था काम करना। इस चक्कर में हम कंप्लेन नहीं करते। बट ऑन दी अदर हैंड भाई, अगर $15 को आप $15 के हिसाब से अगर आप 50 घंटे कर रहे हो और वहां से जो 20 घंटे कर रहे हो, तो सैलरी ऑलमोस्ट सिमिलर ही हो रही है। एग्जैक्टली, यस।
जो मेरे ख्याल में अगर हम लोग बात करें, क्योंकि ये वो ज़माना नहीं रहा जहाँ पे जिसका पाकिस्तान में कुछ नहीं हो सका तो वो जी बाहर आ गए, पीछे वालिद साहब और दादाओं की जायदादें थी, यहाँ पे आके उन्होंने बिज़नेस वीज़ाज़ क्लेम कर दिए, ये अब वो ज़माना नहीं रहा। अब ज़माना आया है स्टूडेंट्स का, पढ़ी-लिखी अवाम का, वो जो ग्रेजुएट्स होते हैं, वो जो टॉपर्स होते हैं अपने मैट्रिक, इंटर, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, वो वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो अब आते हैं यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर। और अनडाउटेबली पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो एक अक्सरियत एक मिडल क्लास अवाम की है, जो कि सिर्फ एक सेमेस्टर की फी अफोर्ड कर सकते हैं और वही उनके लिए एक बूस्ट अप होता है। और ये वो बच्चे होते हैं, अगर मंडे टू थर्सडे ये लोग सिर्फ स्टडी करें, मतलब अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, आई वाज़न्ट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट, लेकिन इफ आई लुक इनटू द एजुकेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इट्स नॉट वेरी हार्ड। मुझ जैसा इंसान अगर एक स्कॉलरशिप उठा सकता है 2,500-3,000 की, और जो कि एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर काइंड ऑफ कंपनसेट, और अगर मैं काम करूं फ्राइडे टू संडे पेनल्टी रेट्स के ऊपर, मेरे ख्याल में मेरी फीसें निकल सकती हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब सारा सीन देखें, इसमें एक मसला और पता है क्या है, हम पाकिस्तान में जो हमारे कंसल्टेंट्स होते हैं, हम थोड़ा सा उनको भी मैं थोड़ा सा कसूरवार करार दूंगा कि आप बच्चे को ना कुछ देखें, आप कंसल्टेंट है ना ऑस्ट्रेलिया के, तो यू शुड बी टेलिंग द स्टूडेंट अबाउट इट। आपको अब उनको खुद नहीं पता होता क्योंकि वो खुद कभी ऑस्ट्रेलिया नहीं आए, वो क्या बताएंगे। तो वहां से एक प्रॉपर गाइडेंस होनी चाहिए, हमें एक ऐसा सेटअप होना चाहिए कि भाई वहां से आपको एक क्लियर पिक्चर दे दो बच्चे को, वहीं से सारी चीजें पता होनी चाहिए कि भाई तुम्हारे ये राइट्स हैं, तुम्हारे ये लॉज हैं। अब बहुत से देसी रेस्टोरेंट्स वाले जो हैं, अगर बच्चे अपनी सैलरी की बात कर रहे होते हैं कि यार मैं छोड़ के जा रहा हूँ या वट कुछ भी, तो दे बी लाइक के ओके, हम तुम तो स्टूडेंट हो, तुम्हारी हम कंप्लेन कर सकते हैं। तो वो ब्लैकमेलिंग उल्टा शुरू कर देते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड स्टूडेंट को ये नहीं पता भाई तुम्हारा राइट है, तुम जा सकते हो फेयर ट्रेड, आप यू कैन मेक अ कंप्लेन एज वेल। तो हमें हमारे राइट्स वहां से पता होने चाहिए। परफेक्ट होता है। हम लोग प्रोबेबली इस गुफ्तगू को कंटिन्यू रखते हैं इंशाल्लाह। बस अब एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, इस छोटे से ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर, थैंक यू। Hi, my name is Kasha Lobens and I'm the Customer Service Manager here at American College. My name is Chirag Rodrigo. I'm the Training and Development Officer at American College. American College is a registered training organization here in Australia. We offer trade courses in automotive. For the automotive sector, you gain skills by enrolling in Certificate 3 in Light Vehicle Mechanical Technology Certificate 4 Automotive Mechanical Diagnosis and Diploma of Automotive Technology. For more information, please call us on 33917599 or you can email us at admin@americancollege.edu.au. We look forward to hearing from you soon. American College, located in the heart of Woolloongabba, is a nationally accredited registered training organisation by the Australian Skills Quality Authority. Our motivations entail competency-based trainings, tapping vocational outcomes. I think the education is real. It's really represent the vocational education sector in Australia. It's one-to-one feedback, and that sort of experience I haven't really felt anywhere else. American College takes a client-centred approach as the welfare of our students takes an utmost precedence. Founded on the motto, empowering aspiring minds, every thought, every word and every effort of American College revolves around this dictum. American College is the place to be, and I'm glad you have chosen American College as your institution of learning. Welcome. Our national alliance with Alpha Crucis College and Australian Catholic University and the international alliance with Global Open University ensure that our aspiring graduates have seamless access to higher education programs in Australia and worldwide. American College is the place to learn varied vocations so that upon completion the student can immediately start earning, keep his or her head high, free from fear of financial insecurities, and participate in the society as a responsible and free citizen of the nation. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक। जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे ब्रेक से पहले कि क्या-क्या इश्यूज़ आते हैं स्टूडेंट्स को, किस-किस तरीके से वो अंडरपेड होते हैं, क्या-क्या सिनेरियोज़ हैं जो वो फेस करते हैं टू बी वंस दे आर पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कुतैबा, इसी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं कि क्या अगर हम लोग स्टूडेंट्स की बात करें, अगर वो लोग रिलक्टेंट होते हैं, आपको नहीं लगता कि
कंसल्टेंट्स जैसा कि हम लोगों ने बात करी, और इवन स्टूडेंट्स को भी अपनी कुछ रिसर्च करनी चाहिए। लाइक अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स के बारे में, और अगर हम लोग उनको विसल ब्लोइंग राइट्स के बारे में बताएं, डिस्पाइट द फैक्ट जैसे कि 7-Eleven वालों ने किया कि वो पार्ट तो थे उस अंडर पेइंग सिनेरियो का, दे वर वर्किंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, लेकिन पॉइंट कुछ ऐसा था कि द मोमेंट दे कंप्लेन दे केम अंडर an umbrella of whistleblowing, which was more like telling the government that there's something wrong that's going on over here and have a look. और उसके ऊपर मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट थी उसने किसी स्टूडेंट को डिपोर्ट करने की बात तो नहीं आई, और ना ही मेरे ख्याल में न्यूज में ऐसा कुछ है कि कोई स्टूडेंट डिपोर्ट हो गया हो, एनीथिंग लाइक दैट। आप इसके बारे में क्या राय है? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा, कोई रिपोर्ट नहीं हुआ। इवन के स्टूडेंट्स उस वक्त भी डर रहे थे टू कम आउट एंड स्पीक अबाउट इट। तो गवर्नमेंट ने इवन अनाउंस किया कि भाई आपको हम, अगर आपने 20 आवर्स से ज्यादा काम किया है तो कोई बात नहीं, इवन हम उसको वेव ऑफ कर रहे हैं, हम उसको छोड़ रहे हैं, आप प्लीज आए एंड स्पीक आउट, आप बताएं अगर आपने कुछ किया, क्लेम करें, हम आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे, दो यू हैव ब्रीच योर वीजा कंडीशन, बट इट्स फाइन एट दिस स्टेज, इट्स फाइन, आप प्लीज सामने आए और क्लेम करें। तो गवर्नमेंट ने उनके पैसे दिलवाए, सारे लोगों को 10-10, 20-20 हजार डॉलर मिले, कुछ को 30-30 हजार डॉलर मिले जो उनका रेट था। तो दिस इज द थिंग। और अगर हम लोग इसकी कुछ लेजिटिमेट सोर्सेज के ऊपर भी जाएं, अगर मेरे ख्याल में उन नाजरीन को जो अभी ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं और जो आगे जाके देखेंगे, अगर वो लोग सिर्फ गूगल के ऊपर जाके सिर्फ एक चीज टाइप कर दें, विसल ब्लोइंग राइट्स इन ऑस्ट्रेलिया, तो मेरे ख्याल में उनको अपने राइट्स बखूबी पता होंगे। और ये जो माफियाज, आई एम सॉरी टू यूज द वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, लेकिन ये जो एक बिजनेस माफिया इन लोगों ने यहाँ पे लगा रखी है, they're earning in dollars, they're charging in dollars, and what they're paying is literally worth of pesos and rupees, which is kind of unfair. माफिया इज मेरे ख्याल में बहुत ही सही वर्ड है, जो भी वर्ड था, मतलब ये बिल्कुल सही है, इनको ये डिजर्व करते हैं, ये माफिया से ज्यादा बदतर वर्ड डिजर्व करते हैं, हम इस वक्त बोल नहीं सकते। तो अब वही बात है कि हम लॉज जो है ना, हम बेसिकली अब ये नहीं पता कि ये किसका फर्ज बनता है वहां लोगों को बताना कि भाई तुम्हारे राइट्स क्या हैं। दो हम तो अगर आप हो गए, हम हो गए, हम लोग एज अ चैरिटी कर रहे हैं, चैरिटी कह लें, हम एज अ खिदमत खल्क कर रहे हैं, लेकिन ये हम गवर्नमेंट लेवल पे मेरे ख्याल में होना चाहिए। जो हमारे काउंसलेट्स हैं उनको, मेरे ख्याल में, मुझे ऐसा लगता है कि काउंसलेट्स को चाहिए कि अगर कुछ इस तरह का सेटअप रखें कि भाई बच्चों को या तो पूरा पम्फलेट दें, या कुछ नॉलेज दें, या कोई टेस्टिमोनियल्स बनाएं, या एक समथिंग मे बी ऐसा हो जाए कि भाई पाकिस्तान से जो भी स्टूडेंट आ रहा है उसको हफ्ते में पहले वीक में, एक वीक में काउंसलेट पे हाजिरी देनी होगी जाके, जस्ट टू से हेलो। एक सेशन रख लें काउंसलेट में 10 मिनट का, 15 मिनट का, हाई करने का, एक बंदे का नहीं रखें, 15 बंदों को एक साथ बिठा लें। तो जस्ट सेइंग, किसी का फर्ज बनता है, लाइक देयर शुड बी समवन हु शुड बी डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स। तो राइट्स पता होने चाहिए। और अभी तो खैर काफी अवेयरनेस हो गई, फेसबुक काफी आम हो गया है, पहले बहुत बुरा सीन था, लेकिन अभी भी ये सीन हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता अभी भी राइट्स। तो I'm sorry, आप रहते सिडनी के अंदर है, अगर मैं यहाँ पे ब्रिस्बेन की बात करूँ, मैं किसी स्पेसिफिक नेशनैलिटी की बात नहीं करूँ, लेकिन कोई भी थोड़ी सी ब्राउन चमड़ी का या कोई भी थोड़ी सी दूसरी रंगो नस्ल का इंसान हो जो नॉन ऑस्ट्रेलियन हो, I'm extremely sorry, I don't want to be racist or anything, लेकिन we're talking about facts, हम लोग किसी फेरी लैंड में नहीं रह रहे। Majority 90% of the time the student is getting underpaid, and it's not a student's wish. उसको ये चीज नहीं करनी। I mean, he would rather prefer working on weekends on the penalty rate rather than working his anything off from Monday to Thursday, 50 to 60 hours a week. ये simply exploitation है एक student के लिए। He doesn't want that. क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल। अब आपने, आई एम सॉरी टू से, आपने बात थोड़ी सी खराब की, लेकिन ये रियलिटी है, दिस इज अ रियलिटी कि मतलब रेसिज्म लगेगा, लोगों को लगेगा कि ये दीस गाइज आर ट्राइंग टू बी रेसिस्ट, पर हम रेसिस्ट नहीं हो रहे, हम एक सच्ची बात कर रहे हैं। डिज्नीलैंड से बाहर निकलें और जो हकीकत है वो बोलनी चाहिए। ऑस्ट्रेलियंस के अलावा या अमेरिकन, यहाँ पे अमेरिकन कंपनीज भी हैं, यूरोपियन कंपनीज भी हैं, ऑस्ट्रेलियंस के अलावा मैंने देखा है हर कोई अंडर पे कर रहा होता है। मैंने शुरू में मेरा काफी बुरा टाइम गुजरा देसियों के साथ, आई एम सॉरी, आई एम ट्राइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक, देसी बोल दिया मैंने, लेकिन उसके बाद स्ट्रेट अवे आई गॉट जॉब इन लाइक ऑस्ट्रेलियन ओन कंपनी, और कोई टेंशन नहीं, मुझे मेरा $26, उस जमाने में ऑन दी अदर हैंड एक बंदा मुझे $8 दे रहा था, दूसरा बंदा मुझे $26 दे रहा है, 26.25 टू बी वेरी स्पेसिफिक, और ये मेरा नॉर्मल रेट था। वीकेंड पे मेरा 32 रेट हो जाता था, और हर साल प्लीज कैरी ऑन, सॉरी, हर साल 50 सेंट बढ़ भी रहा था। प्लस थर्सडे को दोपहर 12 बजे यू विल गेट पेड इन योर अकाउंट,
ये नहीं कि भाग रहा हूँ भाई, पैसे नहीं आए भाई, 4 दिन हो गए, अगले हफ्ते ले लेना, अभी बिजनेस हल्का रहा। तो ये ड्रामेबाजी ऑस्ट्रेलियंस के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारे अपने ही लोग हैं, अपने कह लेंगे नॉन ऑस्ट्रेलियन, आई वांट टू कॉल देम नॉन ऑस्ट्रेलियंस। तो ये ऑस्ट्रेलियन पासपोर्ट तो ले लेते हैं पर उसको एम्ब्रेस नहीं करते, ऑस्ट्रेलियन ऑजीइज्म को ये अपनाते नहीं है, ये सिर्फ पासपोर्ट ले लेते हैं ये लोग। सिर्फ एक स्टेटस की बात है। और अगर हम लोग थ्रू आउट अगर फाइनेंशियली भी देखें, खुदा ना खास्ता ऐसा नहीं है कुतैबा, आप और मैं और हजारों स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं, हजारों नॉन पाकिस्तान रेजिडेंट्स भी यहाँ पे रहते हैं, हजारों एनआरआईज यहाँ पे रहते हैं। ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने खुसूसन बख्शा हुआ है। दे आर द वंस जिनके पास owns houses, owns luxury cars, own Mustangs, cars, everything. लेकिन कहीं ना उनको ये लगता है कि इस चीज से अगर डंडी मार के पैसे बचा ले, उस चीज से डंडी मार के पैसे बचा ले, तो ये उनकी एक चालाकी है। एक्चुअली चालाकी नहीं है। This is literally affecting a student in terms of financial crisis. There's a student जो आता है यहाँ पे, उसके फादर और मदर जो भी अपनी ज्वेलरीज वगैरह चीजें होती है, जायदादें होती है, वो बेच देते हैं और उसके बाद अपने बच्चे पे इन्वेस्ट करते हैं। और यहाँ पे आके वो अगर यहाँ के बिजनेस टाइफून्स और बिजनेस माफिया के हाथे चढ़ जाए और इन दी एंड वो उसको एक्सप्लॉइट करें, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब मसला पता है क्या, देखें ये लोग यहाँ पे आने के बाद ना, ये आए होते हैं वहां पे, इन्होंने बहुत बुरा हाल देखा होता है। आई एम सॉरी टू से, मैं बहुत ज्यादा उसमें जा रहा हूँ, ये बहुत बुरे हाल से आए होते हैं लोग, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज माफियाज। इनका ये ऑजी बॉर्न नहीं है, दे आर नॉट ऑजीज, ठीक है। ये वहां बहुत बुरे हाल से आए होते हैं, तो इनको अचानक से अब डॉलर्स दिखना शुरू होते हैं ना, तो ये अपनी औकात, अगेन सॉरी फॉर द वर्ड्स, पर ये उसको भूल जाते हैं, ये उस चीज को भूल जाते हैं और ये कोई अलग लेवल पे चले जाते हैं। लेकिन इनका जो मेंटेलिटी लेवल है वो तो वही रहता है ना, ये मेंटेलिटी तौर पे का लेवल इनका वही रहता है। और मतलब वही कि 4 आने बचा लो, 50 आने बचा लो, यहाँ से बचा लो। ये लोग ये बात नहीं समझते हैं, पैसा टिकता नहीं है, कार्मा इज अ पैरट, तो वो आता है और काट के चला जाता है। तो इन लोगों को ये बात समझ नहीं आती। पैसे निकलते कहीं ना कहीं से, पैसा नहीं निकलेगा किसी और सूरत में निकल जाएगा, ये नहीं चीज देखते हैं। उसके बाद फिर एंड में रो रहे होते हैं, मेरे बच्चे नहीं मुझे लिफ्ट करा रहे, ये नहीं करा रहे। तुम भी तो क्या कर रहे हो दूसरों के बच्चों के साथ, तुम्हारे बच्चे कहाँ तुम्हें लिफ्ट कराएंगे? तो ये चीजें नहीं देखते इनको। भाई खौफ खुदा नहीं, कम से कम लॉ का तो डर नहीं है इनको, लॉ का तो डर नहीं है, खौफ खुदा ही हो जाए कम से कम थोड़ा बहुत। तो मिसाल के तौर पे कुतैबा, अगर ये लोग ये कहते हैं कि चलें अगर हम स्टूडेंट्स को अंडरपेड करते हैं, स्टूडेंट्स भी तो ओवर टाइम करते हैं। जस्ट अ क्वेश्चन, अगर ये लोग प्रॉपर्ली पे करें, स्टूडेंट्स को कोई जरूरत नहीं है एक्स्ट्राऑर्डिनरी आवर्स करने की। अगर मैं अपनी मिसाल लूं, आई वाज वन ऑफ द लेजी गाइज। मैं सोचता था कि यार मैं बस 12 घंटे की नींद लूंगा, उठने के बाद भी कोई काम नहीं करना, बस बेड पे सो जाना है, सिवाय पढ़ाई लिखाई के और कोई काम नहीं। मुझे क्या जरूरत है 50 या 60 या 70 या 80 घंटे काम करने की? ये इन लोगों की वजह से होता है, बिकॉज दे आर द वंस जो कि इतना फोर्स करते हैं फाइनेंशियली एक स्टूडेंट को अपने आप को खुश करने के लिए, और इवेंचुअली यही होता है, देयर इज ऑलवेज अ स्कार जो एक इंडिविजुअल के ऊपर रह जाता है। फिर वो हमेशा फिर उस पर्सपेक्टिव से नहीं देख पाता अपनी कम्युनिटी को, चाह के भी वो मोहब्बत नहीं कर पाता, क्योंकि जानता है वो वहीं से डस चुका है एक आधी दफा। एग्जैक्टली। अब देखें जो आपने बात की कि अगर ये प्रॉपर पे करें, यूजुअली अच्छा ऑस्ट्रेलियंस का सीन ये है, दे डोंट वांट टू वर्क ऑन वीकेंड्स, राइट? जैसे कि हमने बात की कि उनका स्ट्रक्चर है, लाइफ स्ट्रक्चर है, वो 5 दिन काम करेंगे, मंडे टू फ्राइडे, वीकेंड्स पे दे डोंट वांट टू वर्क। तो यूजुअली हमारे बच्चे जो स्टूडेंट्स ही होते हैं यही वीकेंड्स पे काम करते हैं। अब वीकेंड्स पे काम कर रहे हैं, तो ये 20 घंटे अगर इनको एग्जैक्टली प्रॉपरली अगर पेड किया जाए इनमें, तो ये जो 5 दिन में काम कर रहे हैं ये वही पैसे 2 दिन में बना सकते हैं। तो लेकिन अगेन बहुत सारे वो आ जाते हैं कि यार हम तुम्हें इतने घंटे भी तो दे रहे हैं, 50 घंटे दे रहे हैं, जस्ट पे मी $35 पर आवर, मेरे 700 वैसे ही बन जाएंगे। 50 घंटे करके मिसाल के तौर पे मेरे अगर 1000 बन रहे हैं, ठीक है, तो मैं 20 घंटे करके मैं 700 प्रेफर करूंगा, 50 घंटे करके 1000 प्रेफर करूंगा। Of course, smart work, that's what it matters. At the end of the day, अगर आप इतना काम कर रहे हैं, वो इवेंचुअली आपको इफेक्ट करेगा, आपकी स्टडीज के अंदर, आपकी वो एकेडमिक्स के अंदर वो आपकी प्रोग्रेस नहीं रह पाएगी जो कंपैरेटिवली पाकिस्तान में होती है। I mean, if you look at our children, मतलब we are one of the toppers। अगर हम लोग क्या नाम है कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन की बात करें, जो सिलेबस कंटेंट होता है सबसे ज्यादा डिफिकल्ट, वो हमारे इस सब कॉन्टिनेंट रीजन के लिए है। कोई ना कोई तो रीजन होगा ना, because the children over here, they're actually smart, they want to study, पसंद होता है उनको इंजीनियरिंग करना, आईटी करना, to do the work that they like। और then again वो चीज नहीं कर पाना, this is actually frustration, just because कि आपके अपने फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकते। और किन के लिए? जो कि यहाँ पे नेपोटिज्म के अलम बरदार हैं, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की।
उनको इफेक्ट जो स्टूडेंट्स के ऊपर इफेक्ट हो रहा है, देखें आप किसी को भी देख लें, स्टूडेंट आता है उसका चेहरा देखें एंड विद इन 1 ईयर उसका चेहरा बदल जाता है। आप ये फैक्ट है, अगर आप इवन अपनी तस्वीर उठा के आप देख लें व्हेन यू केम हियर एंड आफ्टर 1 और 2 ईयर चेहरा बदल जाता है। क्यों यार, आप 50-50 घंटे काम करवा रहे हो एक बंदे से। अब अगर ये इतना अच्छा होता ना, देखिए मैं एक बात कहता हूँ, इतना अच्छा अगर होता ना 50 घंटे 60 घंटे काम करना, तो ऑस्ट्रेलियंस भी कर रहे होते। अच्छा नहीं है, हेल्थ पे इफेक्ट करता है, मेंटली इफेक्ट करता है। हमारे लोग जब भी तो बिल्कुल सुन हो जाते हैं बच्चे ना, वो 12-12 16-16 घंटे काम करने के बाद वो घर आते हैं, उनको एक अजीब रोबोट बन चुके हैं। तो ये इनका भी उसमें हाथ है, ये जो एक माफियाज बैठे हैं इनका भी हाथ है। और अगर कोई कभी कंप्लेन करने की बात करे तो बोले ये देखो यार, हमने इसको शुरू में आया था, उंगली पकड़ाई, हमने खाना खिलाया, अब हमारी कंप्लेन करने की बात कर रहा है। तो वो फिर इमोशनल ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है, लेकिन पे नहीं करेंगे, मर जाएंगे, पे नहीं करेंगे। और ये क्राइम है, मतलब डिस्पाइट द फैक्ट कि आप जैसा हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, underpaying is not being a smart, it's not manhandling, it's not working for the business, it's not grabbing more profit. At the end of the day it is a crime and you cannot do it. और वो international students जो कि underpay अभी भी हो रहे हैं, we would recommend them कि complain करें। There is whistleblowing rights here in Australia. यहाँ पे आपकी बात सुनी जाएगी। यहाँ पे एक normal Australian और एक वो student जो कि he came from out of nowhere, अगर दोनों के बीच में खुदा न खास्ता कोई issues फड्डा होता है, तो यहाँ का judiciary system, they do not discriminate. They're more of a people who believes on the equality, who believes on the straightforwardness. क्या कहना पसंद करेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल, जो आपने लास्ट पॉइंट कहा, बोला कि doesn't matter कि you are citizen or you are student, you are visitor, they don't care. वो आपका कभी भी आप अगर कोर्ट में जाते हैं तो आपका वीजा स्टेटस नहीं देखा जाता कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट किसी के साथ हो कि सामने वाला सिटीजन है तो हम उनको प्रेफर करेंगे, ना, ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर सबको लॉ सबके लिए बराबर है ऑस्ट्रेलिया। तो अगेन जो आपने बात कही कि हमें बोलना चाहिए, वी शुड बी स्पीकिंग आउट, पर वही बात है कि लोग नहीं बोलते, लोग कतराते हैं, डरते हैं, यार ये हो जाएगा, चल रहा है चलने दो, पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी फिर कर लूंगा। तो वो बस बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं, उस चक्कर में वो छोड़ देते हैं, वो नहीं कर पाते। लेकिन किधर पर इसके ऊपर मैं आपको लिटरली पर्सनली थैंक यू भी बोलूंगा कि एट द एंड ऑफ द डे कोई आवाजें आई यहाँ पे, वो लोग जिनके एक आइस के अंदर एक जकड़े हुए थे, दे वर नॉट स्पीकिंग एनीथिंग, अब आवाजें रेज हो रही हैं। सिर्फ 7-11 के नहीं, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो अब होगा। देयर आर स्टूडेंट्स जो जानते हैं अपने राइट्स के बारे में, एंड प्रोबब्ली इंशाल्लाह दे विल वर्क। कुतैबा, कमिंग टुवर्ड्स वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, how would you explain exploitation of students? मतलब exploitation किस तरीके, कैसे financially होती है, उनको degrade भी किया जाता है? Is it like belittling them as well? Is it more like the people over here, they're like the flag bearer of nepotism, like the business mafia or something? Is it like that? देखिए, exploitation सिर्फ financially नहीं होती है। I'm very sorry to say that. Okay, being a guy, मुझे फाइनेंशियली एक्सप्लॉइट किया गया, हाँ, आई वाज अंडरपेड। पर एक मसला और है, इफ यू आर अ फीमेल, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन माइट। इफ यू आर फीमेल, दे वोंट एक्सप्लॉइट यू जस्ट फाइनेंशियली, दे विल ट्राई टू मेक मोस्ट ऑफ यू। और ये सबसे वर्स्ट पार्ट है कि एक बंदी यहाँ पे आ रही है, किसी की माँ बहन, किसी की बेटी बहन आ रही है यहाँ पे, और उसको फीस खुद से पे करनी है। सबसे ज्यादा मिसयूज वो चीजें होती हैं, और हमारा देसी कल्चर ये कि लड़कियां नहीं बोलती, दे डोंट स्पीक आउट, क्योंकि बोला जाएगा कि इसी का कैरेक्टर खराब था, इसी का वो बुरा था। तो मैंने रेस्टोरेंट्स के यहाँ पे काफी केसेस हैं, मुझे क्या, यहाँ पे एक सबब है लकिम्बा, वहाँ के आप काफी केसेस हैं, मैं एक वीडियो करूंगा बल्कि उसके ऊपर, मैं एक विक्टिम से ऑलरेडी इन टच हूँ। तो वो जब लड़कियां जब जाती हैं रेस्टोरेंट्स में, तो वो उनको जो एक्सप्लॉइट करते हैं ना, तो वो हम यहाँ पे इवन बात भी नहीं कर सकते। तो फाइनेंशियल ये हर तरह से उनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। ये एक दूसरा इशू है, तो लोगों को ये भी पता होना चाहिए। जबकि फीमेल्स के राइट्स यहाँ पे आपको भी पता होगा कि अगर वो कंप्लेन कर दे तो आपको पुलिस पहले लेके जाएगी, फिर बात होगी। तो लेकिन नहीं, इनको इतना भी खतरा नहीं है, इनको इतना भी डर नहीं, क्योंकि इनको पता है कि लड़कियां भी नहीं बोलती हैं। हम यही समझ रहे होते हैं यार, पाकिस्तान होगा, थाने जाएंगे तो पता नहीं क्या होगा, पुलिस क्या बोलेगी, लॉस क्या कहेंगे। तो ये एटलीस्ट फीमेल्स को तो भाई स्पीक आउट करना चाहिए, कि आपकी तो फौरन सुनी जाएगी, खवातीन को तो फौरन सुना जाता है।
मेरे ख्याल में ऐसी सिचुएशन के अंदर खुदा ना खास्ता अगर कोई किसी की माँ बहन या बेटी अगर ऐसे सिनेरियो के अंदर मजबूरन मुलविस पाई गई और उस पे उनका कोई कंसेंट नहीं था, आपको क्या लगता है उनको क्या चीज करनी चाहिए सबसे पहले? should she or like should she be talking to the official या straight up पुलिस के पास? स्ट्रेट पुलिस को कॉल करनी है आपने, स्ट्रेट पुलिस को कॉल करें आप। देखें यूजुअली तरीका तो ये होता है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप की बात कीजिए, स्टेप्स ये होते हैं कि अगर हम इसको हैरेसमेंट के जो लॉज हैं वो कह रहे हैं कि भाई पहले टेल द पर्सन दैट आई एम नॉट कंफर्टेबल विद यू। उसके बाद अगर वो नहीं मानता तो एक बार आपने सुपरवाइजर को बताना है या कंपनी को कब बताना है, देन आप जाएं, आप पुलिस को बताएं या आप कहीं भी बताएं। लेकिन हाँ, आपको ये भी छूट है कि आप डायरेक्ट पुलिस को कॉल कर सकते हैं। आपने पुलिस को कॉल की कि भाई मुझे थ्रेटनिंग हो रही है, मैं मतलब थ्रेटन हो रही हूँ, मैं हरासा हो रही हूँ और मुझे लग रहा है कि कंपनी, यूजुअली काम जैसी कंपनी में होता है ओनर ही कर रहा होता है, मैं कंप्लेन किससे करूँ? अब मैं एक रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, मैं लड़की हूँ, मैं रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ, ओनर ही मुझे हरासा कर रहा है, मैं किसको कंप्लेन करूंगा? ऑब्वियसली जिस कॉल द कॉप्स, पुलिस को कॉल करते हैं आप सिंपल कि भाई इसने मुझे हरासा किया है, वो आएगी भाई। तो आपके लिए तो स्ट्रेट वो शॉर्टकट्स हैं यहाँ पे खवातीन के लिए तो। और मेरे ख्याल में अगर हम कानूनी तौर के ऊपर भी देखें तो कहीं ना कहीं इस चीज की ना बहुत ईज होती है। मतलब जैसे कि अगर खुदा ना खास्ता किसी के बीच में तलाक होती है, अल्लाह ना करे, तो जो बच्चे की कस्टडी होती है वो तो औरत के पास जाती है। एंड इफ यू लुक इनटू द सेम हैरेसमेंट सिनेरियो, अगर उसके पास राइट डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रूफ है, आई बिलीव कि वहां पे मेरे ख्याल में कोई इसके ऊपर किसी को शक व शुबात नहीं होने चाहिए कि जो जस्टिस होगा वो सर्व नहीं होगा। अपेरेंटली इट विल बी सर्व। बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है और मैं तो कहूंगा खवातीन के लिए काफी ज्यादा, मतलब काफी उनको एम्पावर किया गया है, खवातीन को तो काफी ज्यादा एम्पावर किया गया है। बिल्कुल। कुतैबा अगर हम लोग पाकिस्तान के लिए बात करें, जैसे हम जानते हैं कि सिनेरियोस इस तरीके के, तो क्या इसका मतलब ये कि एक औरत चार दीवारी में बंद होकर रह जाए या फिर वो अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए बाहर नहीं आना चाहे? क्या हम इसको इस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं? What do you say? अब मैंने एक दो बार इस तरह की बात की तो कुछ लोगों ने ऐसा इसका मतलब निकाल लिया कि तुम चाहते हो कि लड़कियां आए ना वहीं रहे। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये कि हम आपको अवेयर करना चाह रहे हैं, हम आपको बताना चाह रहे हैं, आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। जैसे एक आम मेल स्टूडेंट को उसके राइट्स पता होने चाहिए कि अगर उसको पैसे ना मिले तो क्या वो कर सकता है, इसी तरह आपको भी एज अ फीमेल, बीइंग अ फीमेल, यू शुड बी नोइंग योर राइट्स एज वेल, कि अगर आपको थ्रेटनिंग फील हो रही है, आप इफ यू आर फीलिंग बीइंग हरेस्ड, आपके क्या राइट्स हैं, आपको राइट्स पता होने चाहिए। और अगर आपको राइट्स पता होंगे, पहली बार अगर आपको कुछ फील भी हो ना, आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट बात कर दी, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया से सेफेस्ट कंट्री कोई नहीं है। अगर कोई कंपैरिजन की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री, क्राइम रेट ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो। आई एम नॉट सेइंग 0%, बट ऑलमोस्ट 0% का क्राइम रेट है। तो वो है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना आए, आप आए, कम ओवर, पर अगेन पैसे लेके आना। ऐसे नहीं कि एक जिस तरह लड़के आते हैं ना, एक सेमेस्टर की फीस उठा के आ जाते हैं, हम तो कहीं भी सो जाएंगे मजबूरी में। नहीं, ऑब्वियसली यू कांट डू दैट, तुम सड़क पे नहीं सो सकती ना। तो नहीं आ सकता ये, बिल्कुल। तो बीइंग अ फीमेल आपके पास पैसे होने चाहिए, आपके पास एटलीस्ट 1 साल की फीस और 1 साल का खर्चा होना चाहिए, देन यू शुड कम ओवर। अदरवाइज नहीं है। ऐसे अल्लाह वास्ते नहीं आइएगा कि अल्लाह ताला ने काम खिलाएंगे। अल्लाह ताला ने अकल भी तो दी है ना आपको कि थोड़ा सोच समझ के आए। तो खवातीन के लिए ये मशवरा है कि 1 साल का खर्चा लेके पूरा है, इंक्लूडिंग फीस एंड योर लिविंग एक्सपेंसेस। बिल्कुल बेशक। मेरे ख्याल में एहतियात इलाज से बहुत बेहतर है। इट्स बेटर कि अगर हम लोग प्रॉपर प्लानिंग से आए, प्रॉपर सिनेरियो सामने रखें कि कुछ मैथमेटिक अगर कैलकुलेशंस हम लोग करें, हमें पता चल जाएगा कि कितना हमारा खर्चा होता है, क्या रेंट है यहाँ का। गमट्री, गूगल, फेसबुक, देयर सो मेनी थिंग्स जहाँ से पता कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलियन लाइफस्टाइल एग्जैक्टली कैसा है, और उस तरीके से अगर फाइनेंशियल्स को हम लोग एडजस्ट करके आए तो देयर इज अ थिंग कि हम लोग इस चीज को बहुत आसान बना सकते हैं लोगों के लिए, ताकि खुदा न खास्ता एक्सप्लॉइट ना हो जाए। मतलब वरना फिर यही होगा सर, आप वहां पे बैठे होंगे, यहाँ पे एक और कोई अलीजर के नाम का एक लड़का होगा और हम लोग इनका हम फिर भी बुराइयां कर रहे होंगे और ये ऐसी साइकिल चलती रहेगी। और फिर सर टैग दिया जाएगा कि ये है वो लोग जो कि नाम कम्युनिटी का बदनाम कर रहे हैं। एक्चुअली नहीं है। आई मीन अगर हम मीडिया को भी देखा जाए कुतैबा भाई, इतनी सारी चीजें होती है जो वो हाईलाइट करते हैं, कहीं ना कहीं तो गलत हो रहा है ना, जिसको सही करने की जरूरत है। बिल्कुल एग्जैक्टली, कुछ तो है। बिल्कुल। हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि अभी हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। इंशाल्लाह इस ब्रेक के बाद हम लोग हाजिर होंगे, वापस कहीं नहीं जाएगा। कुतैबा महमूद से कुछ क्वेश्चंस और है जो हम लोगों ने करने पे इंशाल्लाह इजाजत देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। We'll be right after a short break. Hi, my name is Kasia Lorenz and I'm the Customer Service Manager here at American College.
College? My name is Chirag Rodrigo. I'm the Training and Development Officer at American College. American College is a registered training organization here in Australia. We offer trade courses in automotive. For the automotive sector, you gain skills by enrolling in Certificate 3 in Light Vehicle Mechanical Technology Certificate 4 Automotive Mechanical Diagnosis, and Diploma of Automotive Technology. For more information, please call us on 33917599 or you can email us at admin@americancollege.edu.au. we look forward to hearing from you soon. American College, located in the heart of Woolloongabba, is a nationally accredited registered training organisation by the Australian Skills Quality Authority. Our motivations entail competency-based trainings, tapping vocational outcomes. I think the education is real. It's really represent the vocational education sector in Australia. It's one-to-one feedback, and that sort of experience I haven't really felt anywhere else. American College takes a client-centred approach as the welfare of our students takes an utmost precedence. Founded on the motto, empowering aspiring minds, every thought, every word and every effort of American College revolves around this dictum. American College is the place to be, and I'm glad you have chosen American College as your institution of learning. Welcome. Our national alliance with Alpha Crucis College and Australian Catholic University and the international alliance with Global Open University ensure that our aspiring graduates have seamless access to higher education programs in Australia and worldwide. American College is the place to learn varied vocations so that upon completion the student can immediately start earning, keep his or her head high, free from fear of financial insecurities, and participate in the society as a responsible and free citizen of the nation. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट लाइफ के बारे में खुतैबा महमूद से, और हम लोगों ने डिस्कस किया कि स्टूडेंट्स अंडरग्रेड होते हैं, इस चीज़ को स्टॉप कैसे कर सकते हैं, स्टूडेंट का इसमें क्या रोल हो सकता है। साथ ही साथ हमने डिस्कस किया स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन के बारे में कि किस किस तरीके से वो स्टूडेंट्स एक्सपर्ट है और किस तरीके से हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। खुतैबा, ये बात तो हो गई वो स्टूडेंट्स की जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर रहते हैं। उन स्टूडेंट्स के बारे में आपकी क्या राय है जो ऑस्ट्रेलिया में अभी तक आने बाकी हैं, और इसकी क्या सूरत हाल है? अरे भाई, बहुत ऑफ सीन चल रहा है, बहुत ज्यादा ऑफ सीन चल रहा है। मतलब सिचुएशन इतनी अनक्लियर चल रही है। देखें, लोगों ने अप्लाई किया था, बॉर्डर्स बंद हो गए थे मार्च में आई गेस, और लोगों ने जुलाई के सेशन के लिए अप्लाई किया हुआ था। बहुत से लोग तो मार्च के सेशन में भी नहीं आ पाए। अब मसला ये चल रहा है कि सवाल पूछा जा रहा है कि भाई क्या करें। अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दो। अब मसला ये है, ऑनलाइन पढ़ने में मसला है कि ओके, स्टार्ट स्टडिंग ऑनलाइन। आप पाकिस्तान से बैठ के या इंडिया से बैठ के आप डॉलर्स में फीस पे कर रहे हैं, ठीक है। कोई श्योरिटी नहीं है कि बॉर्डर्स खुलेंगे जनवरी में। तो एक मसला ये है। दूसरा मसला, ठीक है, अब ये तो एक समझें कौन सा अप्रोच पे बात करते हैं ना कि कोई श्योरिटी नहीं है। तो हम अभी लोगों को ये मशवरा दे रहे हैं कि भाई थोड़ा सा सब्र कर लो। आपने अगर अप्लाई किया हुआ है, वेट कर लो, इनरोल करने की जरूरत नहीं है। लोग क्या कर रहे हैं कि नवंबर इनटेक ले रहे हैं, नवंबर में पढ़ रहे हैं वो ऑनलाइन, और उससे वो रीजन ये बना रहे हैं कि भाई अब हम अगर पढ़ लेंगे तो हमारे वीजा के चांसेस बढ़ जाएंगे कि भाई इसने तो ऑनलाइन पढ़ा है। खुदा ना खास्ता नहीं खुलते बॉर्डर्स, फिर क्या करोगे? अगला सेमेस्टर भी ऑनलाइन पढ़ोगे? कब तक पढ़ोगे ऑनलाइन? तो ये एक मसला है। तो अभी हम लोगों को ये कह रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा हल्कात रखें। मुझे पता है वहां पे जब होते हैं पाकिस्तान में तो दिल चाहता है निकल जाए, अब तो जाना है भाई, ऑस्ट्रेलिया जाना है, थोड़ा सा वेट कर लें। तो सीन ये है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर अच्छी बात करें तो ये कि ऑस्ट्रेलिया बेसिकली न्यूजीलैंड को फॉलो कर रहा है। अगर आप देखें, इन्होंने जैसिंदा को फॉलो किया, किस तरह उसने लॉकडाउन किया और लेवल 3 पे ले गई, वो सब कुछ इस तरह किया। तो अभी न्यूजीलैंड ने बॉर्डर्स खोल दी हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए, मास्टर्स और पीएचडीज के लिए। तो लग तो ऐसा रहा है, लेकिन भाई आज लकिम्बा में ऑस्ट्रेलिया न्यू साउथ वेल्स में 9 केसेस आ गए कोरोना के फिर से। तो अगेन बहुत ज्यादा अनश्योर सिचुएशन है। तो उसका हल बेहतर यही है कि भाई अभी वेट कर लें, वहां पे जितने भी लोग हैं। Sorry, just to let you know, यहाँ ब्रिस्बेन के क्वींसलैंड के अंदर भी
2 कंफर्म केसेस आ गए हैं, तो जस्ट लेटिंग पीपल नो अबाउट इट। इतनी सख्ती के बावजूद भी क्वींसलैंड में तो अलग ही डिक्टेटरशिप लगी हुई है, उसके बावजूद भी 2 केसेस और आ गए। सर यहाँ पे हिसाब किताब ऐसा है कि अगर यहाँ पे 3 या 4 लोग, खैर अभी की बात नहीं कर रहा, अभी तो बहुत चीजें ईज हो गई हैं, अब तो लोग एक्चुअली ट्रैवल भी कर रहे हैं क्वींसलैंड के अंदर, लेकिन अगर एक टाइम ऐसा आया था कि यहाँ पे 3 लोग अगर साथ खड़े हुए, सर हर एक इंडिविजुअल को $1350 का फाइन। विक्टोरिया में पढ़ा था ना, पाकिस्तानी लड़के जो थे क्रिकेट खेल लेते, वो देखा था? एग्जैक्टली, नहीं वो मुझसे मिस आउट हो गया। वो हमारे पाकिस्तानी लड़के थे और लॉकडाउन लगा एंड दे वर प्लेइंग क्रिकेट। वो पाकिस्तान में तो ऐसे ही होता है भाई, छुट्टी का दिन है भाई, लॉकडाउन है, हम तो क्रिकेट खेलेंगे। वो बेचारे क्रिकेट खेल लेते, पर हेड शायद पत्नी 1300-1400 का फाइन देके गए। वो 8-9 लोग थे, तो 10,000 का कुछ था वो। मेरे ख्याल में दिस इज द हाई टाइम कि लोगों को कोरोना वायरस बहुत सीरियसली ले लेना चाहिए। मतलब जिस तरीके से जॉब्स कुछ सिनेरियोज में इंक्रीज भी हुई हैं कोरोना वायरस की वजह से, जैसे सिक्योरिटी की जॉब्स हो गई, इट हैज इंक्रीज टू नंबर ऑफ एक्सटेंट, होटलिंग का जो बिजनेस है दैट हैज इंक्रीज एज वेल। लेकिन उसी हिसाब से अगर चीजों को इन लोगों ने मैनेज नहीं किया और इसी तरीके से अलग अलग तरीके से सिक्योरिटी गार्ड्स लोगों से ताल्लुक बनाते रहे, तो मेरे ख्याल में उनकी कोई सिक्योरिटी की जॉब्स की भी एश्योरिटी नहीं है। मेरे ख्याल में समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। भाई मुझे सही है, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट डरो तो कि आप खुद सिक्योर नहीं हो, आप कैसे कर सकते हो। तो एनीवेज अभी एनएसडब्ल्यू में भाई 9 केसेस आ गए। यहाँ पे सबब है हमारा सबसे मोस्ट देसियस सबब ऑफ ऑस्ट्रेलिया। आई एम सेइंग ऑस्ट्रेलिया नॉट सिडनी। मोस्ट हलाल एंड मोस्ट देसियस सबब ऑफ ऑस्ट्रेलिया लकिम्बा के अंदर भाई अभी 2 केसेस आ गए। तो मेडिकल सेंटर्स में और अपनी फूड शॉप पे वहां पे, तो और वो फुल रहती है वो जगह। तो आज तो हम भी ऑफिस में बैठे हुए हैं, हमने भी आज से स्टूडेंट्स को नीचे बिठाना शुरू कर दिया कि भाई ऊपर नहीं आना, और सब वो फिर से स्ट्रिक्टनेस। एनीवेज आपके क्वेश्चन पे वापस आ रहा हूं। तो जितने भी लोग पाकिस्तान हैं या सब कॉन्टिनेंट में घर पे जो भी हैं, तो थोड़ा सा उनको सब्र करना चाहिए, इतनी जल्दबाजी ना करें, वेट करें। सिचुएशन बहुत अनक्लियर है ना, आप कोई आंसर दे सकते हैं प्रॉपर ना मैं, इवन के प्राइम मिनिस्टर को भी खुद नहीं पता कि अभी व्हाट्स कमिंग। तो 2020 आपके सामने ही है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और क्या पता कि अगर कल ही कोई ऐलान आ जाए कि जी हम जो फर्स्ट इनटेक होगा यूनिवर्सिटी का, उसके ना हम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बुला रहे हैं, और उस फर्स्ट इनटेक से 1 महीना पहले या 1.5-2 हफ्ते पहले 5-6 केसेस फिर से नए कंफर्म मिल जाएं, और फिर उसके बाद वो सारी की सारी चीजें बैन कर दें। कुछ नहीं पता। इट्स बेटर टू स्टे होम and stay safe at the moment rather than getting yourself enrolled in Australia। और वैसे भी अगर हम लोग collectively देखें, जो नई jobs होती है जैसे Uber Eats हो गया, अलग अलग shops हो गई, वहां पे भी कितना कोई खास business नहीं है, jobs opportunities भी काफी हद तक decline हुई हैं। तो I don't think so it's a very good idea to just come over here in Australia, get yourself consultant की बात सुनना सर बहुत महंगा पड़ सकता है। वो तो बोलेगा कि भाई हर एक चीज ऑनलाइन हो रही है, this is the next generation that we're going in। नहीं आना है इसके कंसिडरेशन में, नहीं, इट्स नॉट अ गुड आइडिया। सही कह रहे हैं। जॉब की ज्यादा आपने बात की भाई, मेरी 3 जॉब्स थी, पक्की जॉब्स थी, मेरी तीनों जॉब्स खत्म हो गई थी। तो मेरी 3 जॉब्स एक साथ खत्म हुई हैं, सोचें। तो जॉब्स बाकी मैंने काफी लोगों से सुना, वो कह रहे नहीं यार जॉब्स खत्म नहीं हुई हैं। मैं इवन गाइड कर रहे थे, किसी कंसल्टेंट की मैंने वीडियो देखी, तो वो स्टूडेंट्स की यहाँ पे वीडियो अपलोड कर रहे थे, स्टूडेंट बोल रहा था नहीं जॉब खत्म नहीं हुई, हमारी जॉब चल रही है। कोई उससे पूछे तो वो काम क्या कर रहा है, वो सिक्योरिटी कर रहा है। सिक्योरिटी वाकई खत्म नहीं हुई है, लेकिन भाई और भी तो जॉब्स है सिक्योरिटी के अलावा, और अलग दुनिया रखी हुई है, कंपनीज बंद हो गई है भाई, एयरलाइंस बैंकक्रप्ट हो गई है, कितने लोगों की जिंदगी चलती थी। हाँ तो एग्जैक्टली। तो अब बताएं, तो कंपनीज बंद हो गई, दिवालिया निकल गया। मैं रेड हिल एजुकेशन में होता था, हमारा 85% बिजनेस खत्म हो गया, सिर्फ मैनेजर्स काम कर रहे हैं, वो भी 3 days। तो आई एम ऑन स्टैंड डाउन सिंस मार्च। तो एनीवेज, तो अभी जॉब्स का भी सीन बहुत अनश्योर है। तो अगर आप आ भी जाते हैं मिसाल के तौर पे, एक साल एक खेप आएगी भाई, जॉब्स नहीं है फिलहाल, तो थोड़ा सा भी हल्का हाथ रखें। इस चीज को कंसिडर में लेके आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसी साथ ही कन्वर्सेशन को इख्तिताम करेंगे। कुतैबा महमूद, थैंक यू सो वेरी मच कि आप आए। ऐसे हसास मौजू और ऐसे अनटच मौजू को हम लोगों ने इतना वाइडली डिस्कस किया। आई रियली होप सो कि आपके मेरी इतनी जिंदगी हो कि हम नेक्स्ट शो के अंदर मेरे ख्याल में आ सकें एंड बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, मुझे मदऊ किया, बहुत बहुत शुक्रिया, मौका दिया बात करने का। और आप भी I'm sorry but you kind of break out, एक दफा फिर से रिपीट कर दें, sorry please। सॉरी, मैं कह रहा हूँ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मदऊ किया, आपने बुलाया मुझे,
मौका दिया बात करने का, और अपना ख्याल रखिएगा, हिफ्ज़ो अमान में रहें और स्टे होम, और दुआओं में याद रखिएगा प्लीज़। बस आई होप इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बोरी में ना मुलाकात हो। वैसे थैंक यू सो वेरी मच गाइस, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इंशाल्लाह अगले सेमेस्टर अगले प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। कोशिश करेंगे कि ये एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू हमने लिया, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम हम एक बिजनेसमैन वाला भी पॉइंट ऑफ व्यू लें। तो इसी प्यार और मोहब्बत के साथ अपना ख्याल रखिएगा बहुत बहुत, और फिर कभी मुलाकात होती है। फी मान अल्लाह, टेक केयर, थैंक यू।